हमारे राघव और बड़े हुए। आहा, नामकरण का शुभ समय आया। राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया। वशिष्ठ जी ने ज्यों ही मां कौशल्या की गोदी में राम जी को देखा, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। कितना सौभाग्य है, मेरा अनामिका नाम रखने का सौभाग्य मिल रहा है। ध्यान देना, उत्तरकांड में ये प्रसंग है। वशिष्ठ जी इसी सौभाग्य के लिए तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आकर के दशरथ जी का पुरोहिताई का कार्य संभाले हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब कहा जाओ पुरोहित का कार्य करियो, तो उन्होंने कहा अपरोहित्य कर्म अति निंदा। ये जो पुरोहिताई का कार्य है ना, ये बड़ा निंदनीय है। लोग सोचते हैं कि पंडित जी तो मांग रहे हैं हमसे। ब्राह्मण कभी किसी से मांगता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण पर लक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहती है। ब्राह्मण बेशक सुदामा है, लेकिन वो आशीर्वाद दे दे तो एक गाय चराने वाले कृष्ण को द्वारिकाधीश बना देता है। लक्ष्मी तो ब्राह्मण के चरणों में रहती है साहब। ये भूल कर कभी मत सोचना कि ब्राह्मण को हम जो दे रहे हैं वो हम ये कभी मत सोचना, अहंकार मत लाना कि वो हम दे रहे हैं ब्राह्मण को, हमने खरीद लिया। ऐसा कदापि मत सोचना। कि अपरोहित का कर्म निंदनीय कर्म है। खुद कमाएगा महीने में लाखों, पंडित जी को 100 रुपए देने में भी प्राण निकलते हैं। हाँ? ये सोचेगा मैंने क्या दे दिया। कभी कभी बड़ा मन दुखी हो जाता है जब आचार्य लोग बताते हैं पंडित जी हमारे घर निमंत्रण है। हाँ ठीक है जी, आ जाएंगे। पूरा सुबह से शाम तक पंडित जी इंतजार करते रहे। पूरा दिन बिगाड़ा, 2 बजे पंडित जी पहुंचे, भोजन कराया, 10 रुपया दे के यूं सोचे कि मैंने पंडित जी पे एहसान कर दियो। 8 घंटे में 10 रुपए दे के तूने क्या कर दिया भाई? खरीद लिया क्या तूने ब्राह्मण को? ब्राह्मण का भी तो परिवार है। इसलिए कहा वशिष्ठ जी ने, मैं अपरोहित कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये निंदनीय कर्म है। इसमें ऐसे लगता है जैसे मांग रहे हैं क्या किसी से। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं ना, वहां स्वयं परमात्मा बालक बन करके आएंगे। तुम्हें उन परमात्मा को अपनी गोदी में बिठाने का सौभाग्य मिलेगा। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने पुरोहिताई का कार्य संभाला है राजा दशरथ का। और हमारे ब्रजवासी तो कहे पंडिताई पाले परी, पूर्व जन्म को पाप और औरन को उपदेश वो खाली रह गए आप। बोलो जय सिया राम। आहा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मां, तुम्हारे लाला के तो अनेक नाम हैं, लेकिन मैंने अपने मन में जो विचार करके रखा है वह नाम मैं रखता हूं। ध्यान दें जरा, क्योंकि नामकरण संस्कार सबसे उत्तम संस्कार है 16 संस्कारों में। इसलिए ध्यान दें जरा इस कथा। मां, तुम्हारी गोदी में जो बालक है ना,
आहा, ये आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। इसकी केवल एक बिंदु से पूरा संसार आनंदमय सुखमय रहता है। योगियों के हृदय में तेरे इस लाला का वास है। माँ, मैं तेरे इस लाला का नाम राम रखता हूं। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुफासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और ये राम जी साक्षात ब्रह्म है। मां, तुम्हारी गोदी में जो दूसरा लाला है ना, आहा, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा। केकई नंदन है ये। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। मां, मैं तुम्हारे इस लाला का नाम भरत रखता हूं। जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। मां, ये जो भरत लाल है ना, आध्यात्म रामायण के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं भरत जी। क्योंकि विश्व का भरण पोषण तो विष्णु ही करते हैं ना, ब्रह्मा जी पालन करते हैं। जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, मैं उनका नाम शत्रुघ्न रखता हूं। और आध्यात्म रामायण के अनुसार शत्रुघ्न लाल ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ध्यान देना। और जीव के सबसे बड़े अगर कोई शत्रु हैं तो वो खड विकार है। 6 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रुघ्न जी के केवल स्मरण मात्र से हमारे इन 6 विकारों का नाश हो जाता है। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। समस्त लक्षणों के धाम हैं भगवान श्री राम को, जो बड़े प्रिय हैं और साक्षात जो भगवान रुद्र के अवतार हैं। मां, मैं ऐसे सुमित्रा जी के पुत्र का नाम श्री लक्ष्मण रखता हूं।
सभी ने एक स्वर में कहा, बोलिए लखनलाल सरकार की जय हो। बच्चे का नाम शास्त्र के विधान से, शास्त्र के रीति से, शास्त्र के अनुसार रखना चाहिए। मन माने ढंग से नाम नहीं रख देना चाहिए। वैसे राम जी का जो पंचांग का नाम है ना, वो शायद आज तक आपको नहीं मालूम होगा। अच्छा, कोई बताएगा राम जी का पत्रा का नाम क्या था? हाँ बताओ। ये राम नाम तो ये मुंह बोले का नाम था, लेकिन पंचांग का भगवान का जो नाम था ना, वो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राम जी का जन्म हुआ है। के को हा ही ये 4 शब्द आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, ये 4 अक्षर आते हैं। तो चतुर्थ चरण में ही शब्द बनता है। तो राम जी का जो पंचांग का नाम है ना, वो हिरण्य नाभ है। क्या नाम है? हिरण्य नाभ। याद रखना आगे के लिए। लेकिन पंचांग का नाम बड़ा गोपनीय होता है, ये छुपा करके रखना चाहिए, इससे बच्चे का मंगल होता है। और एक होता है मुंह बोले का नाम, जो घर में हम रख देते हैं। कभी कभी विवाह के समय पर और कार्य में दुविधा आ जाती है, तो उस समय पर 2 नाम बड़े काम आते हैं। जिस नाम से बच्चा जागे, जिस नाम से बच्चा सोए, जिस नाम से बच्चा काम करे, वो नाम प्रधान माना जाता है। लेकिन आजकल तो भैया पूछो ही मत। नाम है तो अर्थ कोस कोस भर तक ना आए, और अर्थ है तो नाम कोस कोस भर तक ना आए। काऊ बहन ते पूछो तेरो नाम का है, तो बड़ी खुशी ते कहेगी मेरो नाम है गंगा देई। लेकिन काऊ एक गिलास पानी आज तक ना प्यायो, नाम रखवाए लियो गंगा देई। काऊ भैया ते पूछो तुम्हारो नाम का है, तो कहेगो मेरो नाम है दयाराम। दिन में कम से कम 250 मच्छरन ने मार दे तो होगो, नाम है दयाराम। हैं? खाई ते पूछो तेरो नाम का है बहन, तो नाम बता भाई महाराज मेरो नाम है शांति। लेकिन मचा रखी है क्रांति। अब मोए कहते कहते 12 साल है गई, पर आज तक असन ना परो। बच्चों के ऐसे नाम रखो कि उनके नाम लेने से प्रभु का नाम ले जाए। हाँ, हमारे दिनेश भैया के बेटे सुपुत्र का नाम, बेटे का नाम राघव है। हाँ, कितना सुंदर नाम है। अजामिल की कथा सुनी होगी आपने भागवत में। अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण, तो यमराज के दूत वहां थे, तो नारायण के दूत आ गए, बेटा तो आया नहीं। और बोट ठुकाई लगाई यमराज के दूतों की कि भक्त को बचा लिया, और फिर वो बैकुंठ के लिए गया। अब इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी तो हम हैं नहीं जो अंतिम समय भगवान याद आएगा। अंतिम समय तो डट 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 झट 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 यही निकलेगा मुंह से। है एक कोई सेठ जी अंतिम समय 4 पाई पे पड़े थे। भैया बुरो मत मान जाइयो, सेठ लोगन की कथा है रही है ना, कहूं कि तो सेठ जिनके ही पीछे पड़ गए। अंतिम समय खटिया पे पड़े, और घर वाले कहें लाला जी राम राम बोलो। लाला जी कहें वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा छोटा बेटा कहाँ है? बोले वो बाजार गया है। बोले दूसरा बेटा कहाँ है? बोले दूसरा ड्यूटी गया है। तो लाला जी बोले जब दोनों इधर उधर गए तो दुकान पे कौन बैठो है? दुकानें तो नौकर ही सटक जाएंगे। अब वही टाइम काल आगो, बताओ गति होगी या सदगति होगी? लंबी लंबी सांस पड़ने लगी सेठ जी की, राम नहीं बोला पर।
कहते हैं घर वाले राम बोलो ना, डन 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 झज्जर झज्जर कर रही है। बच्चों ने कहा ये बाबूजी हो सकता है कुछ माल वाल गड़ा रह गया है, बताना चाहते, जीव लड़खड़ा रही है, बोल नहीं पा रहे। डॉक्टरों को बुलाया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, धन छुपा हुआ, बाबूजी बोलना चाह रहे, जीव नहीं उठ रहे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा भैया रुपए लगेंगे 40,000, एक इंजेक्शन है, बाबूजी 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं, केवल एक बात कह सकते हैं आपसे। बच्चों ने कहा लगाओ, होगी सो देखी जागी। बाबूजी के वो भी ठोक दिया गया इंजेक्शन, और जैसे ही बाबूजी के इंजेक्शन ठोका तो बाबूजी डट डट झज्झा की जगह बोले, अरे अरे देखो देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। गाय का बछड़ा झाड़ू चबा रहा था, सेठ जी का उसी में ध्यान था, और ये कहते ही गोविंदाय नमो नमः। दाम के दीवाने हो राम को क्या पाओगे, और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। बड़ा सुंदर